आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। पैशन ऑफ सोनालिका में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं एक वीडियो लेकर जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा CUJ PG एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, CUJ PG सीट मैट्रिक्स के बारे में, CUJ PG रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में, CUJ PG कोर्स फ़ी के बारे में, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग। ये वीडियो भी हम जल्द लाएंगे, तो चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं CUJ PG एडमिशन प्रोसीजर से। तो ये 3 स्टेप्स का है, 3 स्टेजेस हैं एडमिशन प्रोसीजर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। तो पहला है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म हम लोगों को सबमिट करना है। उसमें भी दिया गया है कि हम लोगों को स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन एप्रोप्रिएट जो पेपर्स होते हैं वो चूज़ करने होंगे, और साथ ही साथ दिया गया है कि हम लोग को डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को ऑप्ट करना होगा। सेकेंड स्टेज है इसका, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में काउंसलिंग के लिए। और थर्ड स्टेप है कि हम लोगों को ऑफलाइन एडमिशन के लिए आना पड़ेगा। ये थोड़ा इलैबोरेट करके लिखा गया है कि CUET ये एक्चुअली में एडमिशन प्रोसीजर UG और PG दोनों के लिए सेम ही है, 3 ही स्टेप्स हैं, तो ये कॉमन सा था। बट वही इसमें इलेबरेट करके लिखा गया है कि आपको अगर UG में एडमिशन लेना है तो CUET UG देना होगा, PG में एडमिशन लेना है तो CUET PG देना होगा। और NTA की वेबसाइट पर सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो दिया गया है, तो वैसे आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, यही सब लिखा गया है। और रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिखा गया है कि prospective candidate who have opted the admission in program offered by Central University of Jharkhand for the academic year 2023 to 24 and appeared in CUET 2023 entrance exam conducted by NTA must have valid scorecard in the relevant test paper mapped for the program। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी का लिंक दिया गया है, जो कि मैं बाद में अभी उसका भी PDF में आप लोगों को शो करूँगी। और साथ ही साथ लिखा गया है कि इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू इंश्योर कन्फर्म देयर एलिजिबिलिटी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जो एलिजिबिलिटी है उस पेपर के लिए उसको कंफर्म करके एडमिशन के लिए CUJ आए। ओके। और जो एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो CUJ की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आई होप आप लोग एडमिशन प्रोसीजर के बारे में समझ गए होंगे। तो अब बढ़ चलते हैं हम लोग सीट मैट्रिक्स की तरफ कि कौन से PG कोर्स के लिए कितनी सीट है और कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट अलॉट की गई है। तो सबसे पहले यहाँ है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में टोटल इनटेक 21 का है, जिसमें SC कैटेगरी के लिए 3 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 5 सीट है, EWS के लिए 2 सीट है और अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 10 सीट्स है। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में 43 सीट्स है टोटल, जिसमें 6 SC के लिए, 3 ST के लिए, 11 OBC के लिए, 4 EWS के लिए और 19 है अनरिजर्व के लिए। तो बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो उसमें टोटल 43 सीट्स है, जिसमें 6 सीट्स है SC कैटेगरी के लिए, 3 सीट है ST कैटेगरी के लिए, 11 सीट है OBC कैटेगरी के लिए, 4 सीट है EWS के लिए और अनरिजर्व के लिए 19 सीट्स है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 31 टोटल सीट्स है, जिसमें 4 सीट SC कैटेगरी के लिए, 2 सीट ST कैटेगरी के लिए, 8 सीट है OBC कैटेगरी के लिए, EWS के लिए यहाँ 3 सीट है और 14 सीट्स है अनरिजर्व के लिए। फिज़िक्स की बात की जाए तो इसमें टोटल इनटेक 43 का है, जिसमें 6 SC कैटेगरी के लिए, 3 ST कैटेगरी के लिए, 11 है OBC कैटेगरी के लिए, 4 सीट्स है EWS कैटेगरी के लिए एंड 19 है अनरिजर्व के लिए। इन्वायरमेंट साइंस की बात की जाए, इन्वायरमेंट साइंसेस की बात की जाए तो 43 टोटल इनटेक है, जिसमें 6 सीट SC कैटेगरी के लिए, 3 सीट ST कैटेगरी के लिए है, 11 सीट्स है OBC कैटेगरी के लिए, 4 सीट है EWS के लिए एंड 19 सीट है अनरिजर्व के लिए। जियोलॉजी की बात की जाए तो 14 सीट टोटल है इसमें, जिसमें 1 सीट ओनली SC कैटेगरी के लिए है, 1 सीट ST कैटेगरी के लिए है,
3 सीट है यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए, 1 सीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 3 1 4 2 8 सीट है और जनरल कैटेगरी के लिए। ज्योग्राफी की बात की जाए तो उसमें टोटल इनटेक 31 का है, जिसमें 4 है एससी कैटेगरी के लिए सीट्स, 2 सीट्स है एसटी कैटेगरी के लिए, 8 सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 3 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 14 सीट है अनरिजर्व के लिए। जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात की जाए तो 31 सीट्स टोटल है, जिसमें 4 सीट्स है एससी कैटेगरी के लिए, 2 सीट्स है एसटी कैटेगरी के लिए, 8 सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 3 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए और 14 सीट है अनरिजर्व के लिए। हिंदी में टोटल इनटेक 21 का है, जिसमें 3 एससी, 1 एसटी, 5 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस एंड 10 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इंग्लिश में टोटल इनटेक 43 का है, जिसमें 6 सीट है एससी कैटेगरी के लिए, 3 सीट है एसटी कैटेगरी के लिए, 11 सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 4 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 19 सीट है अनरिजर्व के लिए। पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशन में स्पेशलाइजेशन होता है उसमें, तो उसकी में 31 सीट है, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 4 सीट है, एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीट है, 8 सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 3 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए 14 सीट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेम 31 इनटेक है और 4 जिसमें एससी कैटेगरी के लिए, 2 एसटी कैटेगरी के लिए, 8 है ओबीसी के लिए, 3 है ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 14 है जनरल कैटेगरी के लिए। मास्टर ऑफ सोशल वर्क में 21 इनटेक है, जिसमें 3 एससी कैटेगरी के लिए है, 1 एसटी कैटेगरी के लिए, 5 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 10 सीट्स है जनरल अनरिजर्व के लिए। एंथ्रोपोलॉजी में 14 सीट्स है टोटल, जिसमें 1 है एससी कैटेगरी के लिए, 1 है एसटी कैटेगरी के लिए, 3 सीट्स है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 1 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 8 अनरिजर्व्ड है। वोकल म्यूज़िक की बात की जाए तो उसमें भी 14 सीट्स हैं, जिसमें 1 एससी के लिए, 1 एसटी कैटेगरी के लिए, 3 है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 8 सीट्स है अनरिजर्व। थिएटर आर्ट्स के लिए भी 14 सीट्स है, जिसमें 1 सीट एससी कैटेगरी के लिए है, 1 सीट एसटी कैटेगरी के लिए, 3 सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 1 सीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 8 सीट है अनरिजर्व। तिब्बतियन लैंग्वेज जो है उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है यहाँ पे, जिसमें 7 सीट है टोटल, जिसमें 1 सीट एससी के कैटेगरी के लिए है, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ कोई सीट नहीं अलॉट की गई है, 1 सीट ओबीसी कैटेगरी के लिए और 5 सीट अनरिजर्व है। मास कम्युनिकेशन में टोटल 31 सीट है, जिसमें 4 सीट एससी कैटेगरी के लिए, 2 सीट्स एसटी कैटेगरी के लिए, 8 सीट ओबीसी कैटेगरी के लिए, 3 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए और 14 अनरिजर्व सीट है। कॉमर्स डिपार्टमेंट में टोटल इनटेक 43 का है, जिसमें 6 सीट एससी कैटेगरी के लिए, 3 सीट एसटी कैटेगरी के लिए, 11 सीट ओबीसी कैटेगरी के लिए, 4 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 19 अनरिजर्व सीट है। अब बात करते हैं एमबीए की, तो उसमें टोटल सीट 66 है, जिसमें 9 सीट एससी कैटेगरी के लिए है, 4 सीट एसटी कैटेगरी के लिए है, 17 सीट ओबीसी कैटेगरी के लिए, 6 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए और 30 सीट है जनरल के लिए। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में टोटल 18 सीट है, कंप्यूटर साइंस में भी टोटल 18 सीट है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में भी टोटल 18 सीट है, एनर्जी इंजीनियरिंग में भी टोटल 18 सीट है और नैनो टेक्नोलॉजी में भी टोटल 18 सीट है। तो इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज़ के लिए एससी में 2 सीट है, एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 सीट है और अनरिजर्व 10 सीट्स है। इंजीनियरिंग के हर एक डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हो, वाटर रिसोर्स हो, एनर्जी इंजीनियरिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स पीजी कोर्सेज में जो कि आता है वो बच गया, वो है बीएड, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सीयूजेम में यही वो कोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो चलिए उसकी बात करते हैं।
तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से 4 प्रोग्राम में हम लोगों को बीएड करवाया जाता है, जिसमें पहला है लाइफ साइंस, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है सोशल साइंस और चौथा है फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो लाइफ साइंस की बात की जाए तो 25 टोटल इनटेक है, जिसमें 3 एससी कैटेगरी के लिए सीट्स है, 1 एसटी कैटेगरी के लिए सीट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 सीट और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 सीट्स है। लैंग्वेज की बात की जाए तो 25 टोटल इनटेक है, जिसमें 3 एससी कैटेगरी के लिए सीट्स, 1 एसटी कैटेगरी के लिए सीट्स, 6 ओबीसी कैटेगरी के लिए सीट्स, 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एंड 13 सीट्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो बीएड सोशल साइंस में 30 इनटेक है टोटल, जिसमें 4 सीट्स एससी कैटेगरी के लिए है, 2 सीट एसटी कैटेगरी के लिए है, 8 सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 3 सीट्स है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 13 सीट्स है अनरिजर्व। फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स में टोटल इनटेक 45 का है, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 6 सीट्स है, एसटी कैटेगरी के लिए 3 सीट है, ओबीसी कैटेगरी में 12 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट्स एंड अनरिजर्व जो सीट की संख्या है, नंबर है, वो है 20। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला प्रोग्राम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, क्योंकि 25 + 25 + 30 + 45 5125 की स्ट्रेंथ का कोई कोर्स नहीं होता है। तो बस अब सीट मैट्रिक्स के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी पर आते हैं। तो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीयूटी स्कोर है, इन सब मतलब वैलिड इनके पास है, वही रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं, पहला तो लिखा है। दूसरा लिखा गया है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में चर्चा की गई है। तो रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है वो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़ है। वहीं बात की जाए एससी एसटी कैंडिडेट के लिए तो वो 400 है। फॉर डीएपी या पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़ है। ठीक है, लिखा हुआ द रजिस्ट्रेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस और द फी विल बी वैलिड फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू 3 प्रोग्राम बाय ईच कैंडिडेट। आप लोग 3 प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन फ़ी में। अगर आप लोगों को और सारे प्रोग्राम में इनरोल करवाना है तो आप लोगों को फिर से फर्दर चार्जेस लगेंगे, वो वहाँ पे आपको वेबसाइट पर दिख जाएंगे जहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे। ठीक है, और बस इतना लिखा गया है। अब हम बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की, यूनिवर्सिटी फ़ी स्ट्रक्चर की। इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, सबका जो सेमेस्टर फ़ी है, तो सेमेस्टर फ़ी की बात करें तो ये जो एडमिशन मतलब एडमिशन के टाइम पे जो आप लोगों को फ़र्स्ट फ़ी पेमेंट करना है, तो इसमें सिक्योरिटी मनी जो रहता है, जो रिफंडेबल रहता है, वो भी इंक्लूड रहता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम में 2000 सिक्योरिटी मनी रहता है और बहुत सारे प्रोग्राम में 3000 रहता है। वो आपके वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस में आप देख सकते हैं। तो जिनका भी नाम आता है रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के बाद जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट अलॉटमेंट लिस्ट निकलती है, उसमें आप लोग का अगर नाम आता है तो आप लोग को फ़ी पेमेंट करना होगा। तो फर्स्ट टाइम जो फ़ी पेमेंट करना होगा वो यहाँ पर लिखा गया है। एमएससी लाइफ साइंस के लिए 21,589 है। एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी 21,589 है। एमएससी मैथमेटिक्स के लिए भी 21,589 है। एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए भी 21,589 है। एमएससी फिज़िक्स के लिए भी 21,589 है। एमएससी इन्वायरमेंट साइंसेस के लिए भी 21,589 है। एमएससी जियोलॉजी के लिए भी 21,589 है। एमएससी या एमए ज्योग्राफी के लिए भी 21,589 है। एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी 21,589 है। एमए हिंदी के लिए 8,693 है। एमए इंग्लिश के लिए 10,959 है। एमए पॉलिटिकल साइंसेज विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसके लिए 8,693 है। एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
इसके लिए 8693 है। मास्टर्स इन सोशल वर्क के लिए भी 8693 है। MA इन एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी 8693 है। MPA इन वोकल म्यूज़िक और MPA थिएटर आर्ट्स दोनों के लिए 10392 है। MA इन तिब्बतियन लैंग्वेज उसके लिए 9793 है। MA इन मास कम्युनिकेशन उसके लिए 21556 है। MCOM इन कॉमर्स उसके लिए है 13852। MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए 36153 है। MTech ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, MTech वाटर रिसोर्स एंड इंजीनियरिंग, MTech एनर्जी इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए 24,955 है। और MTech इन नैनो टेक्नोलॉजी उसके लिए भी 24,955 है। B.Ed की बात करें तो B.Ed का जो फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन फ़ी प्लस ऑल द जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल जो होता है प्लस फर्स्ट सेमेस्टर सारा मिला के B.Ed का जो फ़ी है वो है 21,523। ठीक है। नीचे ये लिखा गया है कि द फी इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू चेंज एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ UGC। और यहाँ एस्ट्रिक देकर ये भी लिखा गया है कि 1000 रुपीज़ जो है वो लाइब्रेरी कॉशन मनी है और 2000 रुपीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी कॉशन मनी है। ठीक है। तो होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। और आज का ये जो वीडियो है यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हम लाने वाले हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो आपकी डिमांड पर वो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग का वीडियो है PG कोर्सेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग, तो उसकी वीडियो भी हम जल्द आएंगे। चैनल पे बने रहिए। बाय बाय।